व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 24 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। सो लेट्स रीड। एक्स नंबर्स ऑफ men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. If there were 5 men more, the work could be finished in 5 days. ओके, तो पहले इतना लिखते हैं। एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ये वर्कर्स इन लॉट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो मैन डेज, वुमेन डेज इन सब के फॉर्म में आता है ना। सो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब एक्स नंबर ऑफ मैन फिनिश करते हैं 10 days में काम को। ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, एक्स इंटू 10, 10x मैन डेज, है ना। जब भी हम वर्कर्स इन लॉट वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो टोटल वर्क डन है वो मैन डेज, वुमेन डेज, चिल्ड्रन डेज ऐसे फॉर्म में आता है। जिन्हें नहीं पता वो मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियोस देख लेना इसी चैप्टर की, आपको वर्कर्स इन लॉट वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑलराइट, सो अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ देयर वर 5 मोर मैन, अब क्या कंडीशन हो गई है, अब मैन एक्स से कितने हो गए, 5 मोर, सो एक्स प्लस 5 हो गए। एंड टाइम कितना ले रहे हैं, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 5 days, कितने दिन में, 5 days में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 5x प्लस 25 मैन डेज। ठीक है। अब टोटल वर्क डन तो सेम ही है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। सो 10x मैन डेज इक्वल्स टू 5x प्लस 25 मैन डेज। करेक्ट। अब मैन डेज से मैन डेज कैंसिल, ये 5x इधर आ जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा, 25। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/5, दैट इज़ 5। एंड हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन। ओरिजिनल कितने थे यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमसे पूछी है, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए 5 मैन इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. An engineer undertakes a project to build a road 15 kilometers long in 300 days and employs 45 men for the purpose. After 100 days, he finds only 2.5 kilometer of the road has been completed. Find the approx number of extra men he must employ to finish the work in time. Okay, अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनना। An engineer undertakes a project to build a road 15 kilometers long. ठीक है, एक इंजीनियर था, उसने अंडरटेक करा एक प्रोजेक्ट को कि वो 15 किलोमीटर की रोड बनाएगा। ठीक है। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया आपका, 15 किलोमीटर, ये टोटल वर्क डन हो गया। अब इस काम के लिए उसने क्या किया, 300 डेज लिए एंड कितने मैन को अपॉइंट किया, 45 मैन को फॉर द पर्पस। ठीक है। लेकिन किसी भी कारण से 100 डेज में वो देखता है सिर्फ 2.5 किलोमीटर की रोड ही बनी है। अब इस सिचुएशन में देखो, अगर 100 दिन में 2.5 किलोमीटर ही बना है तो 300 दिन में कितना बनेगा, 2.5 इंटू 3, मतलब सिर्फ 7.5 ही किलोमीटर बन पाएगा। तो मतलब जो एफिशिएंसी है मैन की वो डाउन हो गई। ठीक है। तो ये वो सिचुएशन में बता रहा है कि 2.5 किलोमीटर की रोड जो है वही बन पाई बाय 100 डेज लेने पर और 45 मैन के करने पर, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर ये जो टोटल वर्क डन है 15 का, इसका 2.5 किलोमीटर यहाँ पे 100 इंटू 45 मैन डेज में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो एफिशिएंसी घटी है। ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को देखो, जो 2.5 किलोमीटर का वर्क था वो 4500 मैन डेज में हुआ, तो वही रिमेनिंग कितना बचा, 15 टोटल था, 2.5 हो चुका है, अब रिमेनिंग बचा 12.5 किलोमीटर्स। अब भाई 2.5 किलोमीटर्स अगर 4500 मैन डेज में होता है, सो 12.5 कितना, बस ये यूनिटरी मेथड, सो 4500 अपॉन 2.5 इंटू 12.5। करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट कैंसल एंड 25 टाइम्स 5, सो 45 इंटू 5 कितना हो गया आपका, ये हो गया 225 0। सो 22,500 मैन डेज हमें और लगेंगे। ठीक है। अब वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड द अप्रॉक्स नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही एम्प्लॉयज़ टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब उसे ये काम जो है वो टाइम पे ख़त्म करना है, मतलब 22,500 मैन डेज उसको 200 दिन में अब कंप्लीट करना है, क्योंकि 300 का टारगेट था, 100 दिन ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, अब कितने डेज और चाहिए टाइम पे ख़त्म करना है, तो 200 डेज हैं।
ठीक है। अब 200 डेज मल्टीप्लाइड बाय, भाई कितने मैन चाहिए होंगे, क्योंकि 200 डेज में तो करना है। मैंने बोल दिया भाई एक्स मैन चाहिए होंगे हमें, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने। सो इससे हमें मुझे नंबर ऑफ़ मैन पता चल जाएंगे कि कितने मैन की ज़रूरत है ना। सो ये कितना हो गया, 22,500 मैन डेज इक्वल्स टू 200 एक्स मैन डेज। सो मैन डेज से मैन डेज कैंसिल एंड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 225/2, है ना। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर हमें कितने मैन और चाहिए, 2 × 11 2 × 2.5, हमें 112.5 मैन चाहिए। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्या आधा मैन कहाँ से लाओगे, है ना। सो 112 लोगे तो कम पड़ जाएगा, तो इसलिए राउंड ऑफ करके हम 113 मैन लेंगे। सो ये रिमेनिंग वर्क को करने के लिए मुझे 113 मैन की ज़रूरत है। और पहले कितने मैन थे, पहले 45 थे। तो भाई एक्स्ट्रा मैंने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया, 113 - 45, तो कितना हो गया 55 55 + 58 68। तो ये एक्स्ट्रा कितना हो गया, 68 मैन को मैंने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय किया। दैट्स इट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर, 68। Now question number 27. Ashok and Mohan can do a piece of work in 12 days. Mohan and Binod together do it in 15 days. If Ashok is twice as good a workman as Binod, in how much time will Mohan alone can do the work? Okay, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है अशोक एंड मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अशोक एंड मोहन अगर साथ में काम करते हैं तो कितने डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, भाई 12 दिन लगते हैं उन्हें काम कंप्लीट करने में। मोहन एंड विनोद अगर काम करते हैं, विनोद एंड मोहन, तो भाई उन्हें 15 दिन लगते हैं काम करने में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है इफ़ अशोक इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनोद, मतलब अशोक जो है वो दुगना अच्छा है विनोद से, मतलब एफिशिएंसी की बात बोली है कि जो ए है अशोक है वो 2 टाइम्स है बी के। यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कि अगर बी 1 यूनिट बनाएगा तो ए कितना बनाएगा, उसका दुगना 2 यूनिट, क्योंकि वो ट्वाइस एज गुड है, करेक्ट। अब हमसे पूछा क्या, इन हाउ मच टाइम विल मोहन अलोन कैन डू द वर्क, तो उसके लिए पहले हम एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी। सो टोटल वर्क डन मैं मान लेता हूँ पूरा काम जो था वो 60 यूनिट्स के इक्वल था, मैंने इनका एलसीएम ले लिया, 60 यूनिट्स के इक्वल था। सो भाई ए प्लस एम अगर साथ में काम करते हैं तो कितने यूनिट बनाते हैं एक दिन में, 60/12, मतलब 5 यूनिट्स वो एक दिन में बना लेते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है, रेट है। अब बी और एम साथ में काम करेंगे तो कितने यूनिट बनाएंगे, 60 यूनिट्स 15 दिन में, तो एक दिन में 60/15 दैट इज़ 4 यूनिट्स वो एक दिन में बनाएंगे। अब ध्यान से देखो हमने यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में एक चीज़ लिखी थी, ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए को 2b + m = 5 यूनिट्स पर डे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए की जगह मैंने 2b लिख लिया, क्योंकि यहाँ ए और m b ये सब हैं क्या, ये रेट ही तो हैं। तो b यहाँ पे अगर 1 यूनिट है तो उसका दुगना a है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर देखो इन दोनों चीज़ों को देखो, इन दोनों इक्वेशन को, b + m 4 है, 2b + m 5 है, तो वही b की वैल्यू कितनी हुई, अगर इसे ध्यान से देखो ये 2b + m मैंने क्या लिखा है, b + b + m है, करेक्ट। और इसे b + m को मैंने ब्रैकेट में कर लिया, तो ये कितना हो गया, b + b + m तो हमें पता है 4 यूनिट है, = 5। तो b अकेला कितना बनाता है, 1 यूनिट पर डे, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल गया। अब हमसे पूछा गया था इन हाउ मच टाइम विल मोहन अलोन कैन डू अ वर्क, तो मोहन के बारे में पूछा है तो भाई मोहन का निकाल लेते हैं। अब भाई b 1 यूनिट बनाता है एक दिन में, b और m दोनों मिलकर 4 यूनिट बना लेते हैं, तो भाई m ने कितना ज़्यादा काम किया, 3 यूनिट्स और बनाए, तभी तो 3 + 1 4 आया, करेक्ट। तो हमें मोहन का रेट मिल गया, मोहन भाई 3 यूनिट बना लेता है एक दिन में, और टोटल वर्क जो है वो भाई 60 यूनिट का है, तो भाई उसे टाइम कितना लगेगा, सिंपल 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ वो 20 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेगा। Therefore, option number B, 20 days is your answer. So that is it for the video. I hope आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thank you so much for watching.